आगे बढ़ते खबर भोपाल से। पेड़ों की कटाई पर फिलहाल एनजीटी ने रोक लगा दी है। फिलहाल पेड़ नहीं कटेंगे। 8 जनवरी तक पेड़ कटाई पर रोक लगाई गई है। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर, उस पर फिलहाल रोक लगी है। अयोध्या बाईपास रत्नागिरी से लेकर करूर तक 16 किलोमीटर ये सड़क है जिसे चौड़ा किया जाना है और इसे लेकर सड़कों के आसपास किनारों पर जो पेड़ हैं जो लगे हुए थे, उन पेड़ों को काटा गया है। शर्तों के साथ पेड़ काटने के लिए एनएचएआई को परमिशन दी गई थी, अनुमति मिली थी, लेकिन लगातार पेड़ काटे गए, जिसका स्थानीय लोग भी अब विरोध करने लगे हैं। फौरी तौर पर ही सही, राहत मिली है। 8 जनवरी तक फिलहाल पेड़ नहीं काटे जाएंगे और मौके की ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तक 16 किलोमीटर के इस ट्रैक को बनाने के लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। आप देखिए, मेरे पीछे एक बड़ा वृक्ष आपको नजर आ रहा है, बबूल का पेड़ है। ऐसे करीब 7,800 से ज्यादा पेड़ हैं जिनको काटा जा रहा है और इसको लेकर भारी विरोध भी आसपास के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया। इसके बाद शायद यही कारण है कि अब एनजीटी में याचिका के बाद एनजीटी ने 8 जनवरी तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। आप देखिए, ये वो पेड़ हैं जो जीवन देते हैं, जिनके से निकलने वाली ऑक्सीजन से लोग जिंदा रहते हैं, उस हवा को जीते हैं। और हमने देखा कोविड के समय कितनी मारामारी थी उस ऑक्सीजन की जो इन पेड़ों से मिलती है। लेकिन आप देखिए, अब ये ठूट हो चुके हैं और अब इनका जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन फिलहाल एनजीटी ने रोक लगाई है। कुछ लोग भी हैं, जिस तरीके से पेड़ काटे गए, लगातार लोगों ने विरोध किया। एनजीटी ने स्टे दिया है 8 जनवरी तक। क्या लगता है, इनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलना चाहिए। आपने कहा पेड़ काट दिए, मैंने कहा पेड़ों का कत्ल कर दिया। फ़र्क थोड़ा सा है कि यहाँ पर 8 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में जो है वो वृक्ष काट दिए गए हैं, उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। और इसके पहले भी आदेश दिया गया था कि भोपाल के अंदर कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। जितने संसाधन हमारे पास में नगर निगम के पास में हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करके इन्होंने जो है इन पेड़ों को जो है उनकी हत्याएँ करी हैं। मैं चाहूँगा कि आगे एनजीटी सख्त कार्रवाई करे नगर निगम के ऊपर और उन 10 लोगों के ऊपर जो कमेटी में शामिल हैं, वे लोग उन लोगों के ऊपर जो है आदेश होना चाहिए कि इन पेड़ों को ना काटा जाए और इनको रोका जाए। प्राण वायु देते हैं ये फल देते हैं, ये औषधियाँ देते हैं ये हमको, इनको इस तरीके से काट देना बहुत गलत है। ये 50 साल 40 साल पुराने जो हैं वो वृक्ष हैं। इन वृक्षों में एक वृक्ष जो है वो कम से कम जो है वो 1000 पेड़ के बराबर है। अगर आप कहते हैं कि 8000 की जगह हम 16000 लगाएंगे, 50 साल लगेंगे, 50 वर्ष लगने हैं लगभग इसको जो है तैयार होने में पेड़ों को, और 50 साल तक यहाँ की आवाम का क्या होगा? आप कहते हैं कि हम लगा देंगे और 3 साल देख रेख करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। 3 सालों के बाद में कौन सा पेड़ बचा है? स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लगाए गए वही पेड़ नहीं बचे, तो अभी बाकी क्या बचेंगे? इस तरीके से पेड़ लगाना और इस तरीके से पेड़ों की हत्याएं करना, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से शासन को नहीं करना चाहिए। विकास के नाम पर दूसरा भी तरीका था। आप यहाँ 6 लेन बना लेते, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि 50 साल बाद या 25 साल बाद हमारे यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, आप यहाँ से वहाँ तक फ्लाईओवर बना देते। 6 लेन का फ्लाईओवर ऊपर ऊपर होता और 6 लेन जो है वो नीचे होती। कोई पेड़ नहीं कटता, कोई पेड़ नहीं कटेगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पेड़ों को काटने की बात है, ये सही है कि इनका काटा नहीं गया बल्कि कत्लेआम किया। शायद यही कारण है कि लोगों में गुस्सा था, आंदोलन भी किया। अब देखना होगा, एनजीटी ने 8 तारीख तक रोक लगाई है, उसके बाद इस मामले में क्या फैसला होता है कि पेड़ों की शिफ्टिंग होगी, नए पौधे लगाएंगे, या एनएचआई जिस तरीके से निर्माण कर रहा है उसको अनुमति किस आधार पर मिलती है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।